हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बीएजी एंथ्रोपोलॉजी सेमेस्टर 1 में बीएएनसी 131 मानव विज्ञान और शोध विधि के अंतर्गत खंड 1 में मानव विज्ञान की परिभाषा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आइए आते हैं मानव विज्ञान की परिभाषा पर। मानव विज्ञान की एक व्यापक परिभाषा देना मुश्किल है क्योंकि यह विषय 4 उप शाखाओं में बांटा गया है। क्योंकि मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मानव विज्ञानी कहलाने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित 4 शाखाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि देखेंगे, इसमें पहला हो जाएगा सामाजिक संस्कृति मानव विज्ञान, दूसरा हो जाएगा जैविक या शारीरिक मानव विज्ञान, तीसरा हो जाएगा पुरातत्व और चौथा हो जाएगा भाषाई मानव विज्ञान। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका। हालांकि आमतौर पर भारत और अन्य देशों में छात्रों को मास्टर डिग्री प्राप्त करने और शोध करने के लिए इन शाखाओं में से किसी एक में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होती है। मानव विज्ञान एक समग्र अध्ययन है क्योंकि यह संस्कृति, जीव विज्ञान, इतिहास और पर्यावरण के विभिन्न कोणों से मानव अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है। एरिक वुल्फ कहते हैं कि मानव विज्ञान एक विषय को बांधने की तुलना में स्वयं एक विषय वस्तु है। इसका कुछ भाग इतिहास में है और कुछ भाग साहित्य में है तथा कुछ प्राकृतिक विज्ञान में और कुछ भाग सामाजिक विज्ञान में है। यह मनुष्यों को भीतर और बाहर दोनों तरह से अध्ययन करने का प्रयास करता है। यह मनुष्यों और उसकी परिकल्पनाओं दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य से संबंधित मानवतावादी विज्ञान का यह सबसे कुशल विज्ञान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव वैज्ञानिक मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास को समझने में रुचि रखते हैं। वे यह जानने में भी रुचि रखते हैं कि पारिस्थितिक संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है और कैसे मानव व्यक्तित्व के विकास और समृद्धि का संस्कृति पर असर पड़ता है। वे मानव के विभिन्नता अस्तित्व के बारे में जांच करते हैं और साथ ही इसके बदलावों के पीछे के कारणों को खोजने का भी प्रयास करते हैं। वे मानव अतीत और इसकी संस्कृति के पुनर्निर्माण में समान रुचि रखते हैं। इस प्रकार के विविध हितों के अतिरिक्त मानव वैज्ञानियों के पास अनुसंधान विधियों के रूप में एक विविध अद्वितीय उपकरण समूह भी है जो विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करता है। मानव वैज्ञानिक व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में अनुसंधान अपने ज्ञान और विभिन्न विधियों को भी लागू करते हैं और इस प्रकार मानव विज्ञान में एक नए क्षेत्र का उद्भव होता है, जैसे अप्लाइड मानव विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं। मानव विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ मानव विज्ञान है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे एंथ्रोपस का तात्पर्य मानव और लोगस का अर्थ विज्ञान से है। हालांकि यह परिभाषा मानव विज्ञान के विषय में बारे में एक बहुत व्यापक और अस्पष्ट विचार देती है, क्योंकि मनोविज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र जैसे अन्य विषयों को भी मानव अध्ययन के रूप में माना जाता है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन ने मानव विज्ञान को अतीत और वर्तमान मनुष्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। मानव इतिहास के संस्कृतियों को पूर्ण प्रभाव और जटिलता को समझने के लिए मानव विज्ञान ने सामाजिक और जीव विज्ञान के साथ साथ मानविकी और भौतिक विज्ञानों के ज्ञान को भी आकर्षित किया है और अपने ज्ञान क्षेत्र को इनके सहयोग से निर्मित किया है। मानव वैज्ञानिकों की एक केंद्रीय चिंता मानव समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान का उपयोग करना होता है। इस परिभाषा में मूल विचार यह है कि मानव विज्ञान एक एकीकृत विज्ञान है जो मानवता को इसकी संपूर्णता में समझने की कोशिश करता है। यह मानव अस्तित्व की बेहतर समझ के लिए सांस्कृतिक और जैविक विविधता का बहुत अच्छे से अध्ययन करता है। मानव विज्ञान विविधता की सराहना करता है और इसे मानता भी है। नेक्स्ट इसका देखेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा समग्र या एकीकृत अध्ययन। आइए इसको देखते हैं।
मानव अतीत और वर्तमान को समझने के लिए जैविक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक आयामों को एकत्रित करना दिलचस्प परिणाम उत्पन्न कर सकता है। एक उदाहरण को इस बात से और अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित कर सकता है। हम सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया है और उस अवधि के दौरान हमने उसकी मनोहर संस्कृति और समाज के बारे में जाना। इसके अस्तित्व को कलाकृतियों और मोहर और मूर्तियों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, विलासिता आदि की वस्तुओं के रूप में पुरातात्विक निष्कर्षों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया था। क्योंकि इसमें लिपियों की व्याख्या नहीं की गई थी, अतीत को प्रासंगिक निष्कर्षों और वैज्ञानिकों के विश्लेषण पर पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जाता है। हड़प्पा से कुछ नर और मादा कंकालों के अवशेष पाए गए। इन अवशेषों के अनुवांशिक विश्लेषण पर पाया गया कि अधिकांश पुरुष कंकाल अवशेष अनुवांशिक रूप से संबंधित नहीं थे। दूसरी तरफ ज्यादातर मादा कंकाल अनुवांशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित थी। चूंकि अधिकांश मादा कंकाल अनुवांशिक रूप से संबंधित थी, इसलिए विवाह के बाद स्वाभाविक रूप से निवास स्थान मातृ स्थानक हो सकता है। इससे पता चलता है कि शादी के बाद एक पुरुष अपनी पत्नी को घर में रहने के लिए जा सकता था, जो आमतौर पर हम भारत में देखते हैं। ये उसके विपरीत है। समाज में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में इसका असर महत्वपूर्ण हो सकता है। यह देखा गया है कि मातृ स्थान समाजों में महिलाओं की स्थिति पितृ सत्तात्मक समकक्षों की तुलना में बेहतर है। इसलिए मानव विज्ञान मानव अस्तित्व का समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। मानव प्रजातियों के भीतर विभिन्नताओं का विश्लेषण करने के लिए विकासवादी योजनाओं में मानव विज्ञान से शुरू होता है तथा यह संस्कृति के उद्भव और विविधकरण तथा सभ्यता के उद्भव को भी समझने की कोशिश करता है। आइए नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, तुलनात्मक विज्ञान। समग्रता के अतिरिक्त मानव विज्ञान की अन्य भी विशेषताएं हैं। मानव विज्ञान की शुरुआत तब हुई जब यह एक तुलनात्मक विज्ञान के रूप में था। जब यह तुलनात्मक विधि के माध्यम से होकर गुजरता है तो तब एक मानव वैज्ञानिक किसी प्रकार की सामान्यकरण तक पहुंचता है। उनके बीच समानताएं और मतभेदों को समझने के लिए विभिन्न संस्कृतियों और मानव आबादी की तुलना की जाती है। विषय के उद्भव के दौरान तुलनात्मक विकास में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को चित्रित और वर्गीकृत करने के तरीके के रूप में तुलना का उपयोग किया गया था। हालांकि कुछ समय बाद की अवधि में इस विषय में नई विचारधाराओं के उद्भव के कारण समाज की संरचना और समाज की नियंत्रित करने वाले कानून के बारे में कुछ सामान्यकरण तक पहुंचने के लिए तुलना की गई थी। तुलनात्मक विधि ने प्रजातिक केंद्रिकता और सांस्कृतिक सापेक्षता के बीच एक महत्वपूर्ण विवाद भी उत्पन्न किया। आरंभ में सरल और जटिल समाजों के बीच तुलना ने यह विश्वास किया कि कुछ समाज दूसरे के लिए श्रेष्ठ है और पश्चिमी समाज सांस्कृतिक विकास के प्रतीक है। इससे यह एक जातीय केंद्रित पूर्वाग्रह बढ़ गया। हालांकि कुछ समय बाद यह महसूस किया गया कि प्रत्येक संस्कृति को अपनी विशिष्ट संदर्भ में समझा जाना चाहिए और बेहतर या निम्न संस्कृति की अवधारणा जैसा कुछ भी नहीं। इससे सांस्कृतिक सापेक्षता एक विचार के रूप में आई। यह ऐसा विचार है जो इस विषय के मूल्यों से जोड़ता है और हमें अन्य संस्कृतियों और आबादी के प्रति अधिक सहनशीलता बनाता है। विचारों के इस तरह के विवाद और संश्लेषण केवल मानव विज्ञान और सांस्कृतिक विविधताओं से संबंधित मानव विज्ञान जैसे विषय में ही संभव था। आइए नेक्स्ट इसका देखते हैं, क्षेत्र कार्य विधि। मानव विज्ञान की पहचान ही इसकी क्षेत्र कार्य विधि है। बी मलिनोस्की गहन क्षेत्र कार्य विधि के लिए लोकप्रिय है एवं एक मानव वैज्ञानिक के क्षेत्र में काफी समय बिताने की उम्मीद की जाती है। पारंपरिक रूप से एक क्षेत्र में एक सांस्कृतिक समूह में रहने वाले स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अधिकतर मानव वैज्ञानिक उन तटीय आदिवासी समुदायों के बीच अपना क्षेत्र चुनते हैं जो दूर दराज की पहाड़ी, जंगल या तटीय इलाकों में रहते हैं। इस विषय के अधिकांश पुराने समर्थकों ने इस तरह के समुदाय के बीच ही अपना क्षेत्र चुना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मलिनोस्की ने पापुआ न्यू गिनी में रहने वाले प्रोविंड आइलैंडरों के बीच काम किया और इवांस प्रिचर्ड ने एंग्लो मिस्र सूडान के
न्यूअर समुदाय के बीच में काम किया। रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीप समूह के बीच काम किया और मार्गरेट मीड ने समोआ के बीच में काम किया था। नेक्स्ट है, एक क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ता से यह भी उम्मीद की जा सकती है वह न केवल उन लोगों के साथ रहेगा जिनकी वह अध्ययन करना चाहता है, लेकिन उनकी भाषा और जीवन के तरीकों को भी सीखे। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे लोग दैनिक गतिविधियों में भाग लेंगे और साथ साथ देखेंगे कि लोग उनके और विभिन्न संस्थानों का कार्य कैसे करते हैं। इस विधि को प्रतिभागी निरीक्षण के रूप में जाना जाता है। इस विधि को नियोजित करते हुए एक क्षेत्र कार्यकर्ता उस समुदाय के सामाजिक जीवन में भाग लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। साथ ही यह भी देखता है कि लोग अपने सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर कैसे बातचीत करते हैं। इस विधि को मलिनोस्की द्वारा लोकप्रिय किया गया था क्योंकि उनका मानना था कि एक मानव वैज्ञानिक को लोगों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे और वे क्या करते हैं, बल्कि एक मानव वैज्ञानिक को खुद भी देखना चाहिए कि लोग वास्तव में क्या करते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग आपको नहीं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या करते हैं या वे अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को कैसे करते हैं, क्योंकि वे प्रतिनिधित्व की राजनीति में शामिल हो सकते हैं जहां वे एक आदर्श को पेश कर सकते हैं और वास्तविकता को छुपा सकते हैं। इसलिए वास्तविकता को समझने के लिए उनके अवलोकन की आवश्यकता है। प्रतिभागी अवलोकन का विचार एक शोधकर्ता को लोगों के विचार और गतिविधियों को पूरा करने के तरीके के करीब जाकर ही मिलेगा। यह लोगों को या लोगों के दृष्टिकोण को समझने का सही तरीका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने बीए एंथ्रोपोलॉजी सेमेस्टर 1 में बीए एनसी 131 मानव विज्ञान और शोध विधि के अंतर्गत खंड 1 में मानव विज्ञान की परिभाषा को हमने विस्तृत से आपको बताया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।